हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 25 दिसंबर है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। और ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये केरला के अंदर की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। केरल वन विभाग ने नूलपुजा ग्राम पंचायत के सहयोग से आक्रामक पौधों, विशेष रूप से सेना स्पेक्टेबिलिस को जड़ से खत्म करने और प्राकृतिक वनों को बहाल करने के लिए जो वनीकरण परियोजना है, इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मेघालय को जो है ये सम्मानित किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। मेघालय सरकार जिसने जो टीबी है इसके खिलाफ एक जन आंदोलन अपनाया है और इसको हाल ही में भारत में हर साल 2.6 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए जो पुरस्कृत है, ये इसे किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है? तो ये आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई है। काशी तमिल संगमम आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक महीने का जो है लंबा कार्यक्रम है। फोर नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आइडिया बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर को किया गया है। जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान जो है ये हासिल किया है और इसके अलावा टेली परामर्श में दूसरा स्थान जो है इन्होंने हासिल किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबिया के बागोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत इसके अंदर जो है फर्स्ट पोजीशन के अंदर है। भारत ने कोलंबिया के बागोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर जो शीर्ष रैंक है यह हासिल की है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की जिसके फलस्वरूप सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा या कार्बन मुक्त ऊर्जा जो है ये उत्पन्न हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है अमेरिका के साइंटिस्ट के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब परमाणु संलयन के प्रतिक्रिया से ऊर्जा में शुद्ध लाभ हासिल किया है, जिसे दशकों पुराने प्रयासों में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा है कि प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश के परिवारों को 8 अंकों की विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या जारी करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये विधेयक पारित किया गया है केरला के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। केरल विधानसभा में विश्वविद्यालय कानून विधेयक पारित कर दिया गया है और इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद पर राज्यपाल की जगह प्रख्यात शिक्षाविदों की नियुक्ति जो है ये की जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कर दिया गया है ईरान को। डी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका के एक प्रस्ताव के बाद में ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है।
10 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शुरू किया गया है G7 के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए देशों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए G7 ने एक खुले विश्वव्यापी जलवायु क्लब की स्थापना की है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण की शुरुआत हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में हुआ है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में अंतर संचालनीयता बढ़ाने और काउंटर इंसर्जेंसी और मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों पर अनुभव साझा करने के लिए शुरुआत यहाँ पे की गई है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये असम के अंदर जो है ये की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार की प्रमुख योजना अरुणोदय का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ में समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है गोवा के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर है। एयरबीएनबी ने हाल ही में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा पर्यटन विभाग के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है तेलंगाना के अंदर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध तंदूर लाल ग्राम अब तेलंगाना का एक पंजीकृत जीआई है। जीआई आवेदन संख्या 706 को 24 सितंबर 2020 को यलाल फार्म्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड एक एफपीओ के द्वारा दायर किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनने वाला है इंडिया। ए इसका करेक्ट आंसर है। दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेले ने कहा है कि भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है नमामि गंगे को। भारत के नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है यूएनईपी और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये जीता है? तो ये जीता है स्पाइस जेट ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। स्पाइस जेट ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा आयोजित अवार्ड इवेंट के द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये जीता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 का जो आयोजन है ये कर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मेघालय के अंदर किया जा रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इंडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 22 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोही मेघालय में आयोजित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है और इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता जो है ये 5000 से 5500 किलोमीटर है। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की जो लक्ष्यों को भेदने में ये सक्षम है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ में भागीदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में हुआ है।
किसानों को फसल के उत्पादन में मदद करने और कृषि एवं इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए वो स्थानिक प्रौद्योगिकियों और संबंधित डेटाबेस का उपयोग करके कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और अंतरिक्ष विभाग के बीच में कृषि क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। राज्य में गांठदार त्वचा रोग की जांच के लिए ओडिशा सरकार ने रोग के खिलाफ टीकाकरण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क माफ कर दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति जो बिडेन ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं और ये कानून प्रेम की रक्षा करता है, वह सभी रूपों में नफरत के खिलाफ एक प्रहार करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी पर ही पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है? तो ये नासा के द्वारा की गई है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों और समुद्र के पानी का परीक्षण करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस टीम को हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो टाइटल है ये जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बांग्लादेश को जो है इन्होंने हराया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। लोकसभा ने एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये दिल्ली एम्स को किया गया है। राजधानी जो है नई दिल्ली, यहाँ पर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है, इसको तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स नई दिल्ली के निदेशक जो है डॉक्टर एम श्रीनिवास के द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इस विषय में जानकारी दी गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का जो टाइटल है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अर्जेंटीना ने जो है ये जीत लिया है, 20 का करेक्ट आंसर है। अर्जेंटीना ने गत चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप 2022 का जो टाइटल है ये तीसरी बार जीता है। फाइनल मैच लुसेल, कतर में लुसेल स्टेडियम में खेला गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है सरगम कौशल ने, ए इसका करेक्ट आंसर है। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का टाइटल है जो जीता है, जो 63 देशों की प्रतियोगिताओं के बीच में विजेता ये बनी है और ये जो टाइटल है ये 21 साल के बाद में भारत लौटा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के लीडर लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री, सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय मूल के लियो वराडकर को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है और वह माइकल मार्टिन की जगह लेंगे जिनकी पार्टी ने 2020 में लियो वराडकर पार्टी के साथ एक गठबंधन समझौते के तहत यह व्यवस्था की थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया गया है अगरतला के अंदर, ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण योजना लाभार्थियों के लिए अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की है। 31 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हैदराबाद में जिनोम वैली में आईसीएमआर NARFBR मतलब नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, यूथ को लैब युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन मिशन और किस संस्थान की ये एक पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएनडीपी की ये एक पहल है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया के द्वारा एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े यूथ इनोवेशन मूवमेंट यूथ को लैब का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल का पहली बार आयोजन किया जाएगा? तो जो ट्रैक साइकिलिंग है इसका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है और 4 जोन में होने वाले इस टूर्नामेंट को खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा कुल 1.15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर जो भारत की रैंक है, भारत थर्ड पोजीशन के अंदर है। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसने 2 डिजिटल प्रथम ब्रांड ओजीवा और वेल बीइंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किया है? तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा जो है ये कर लिया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा 2 पहले डिजिटल ब्रांड ओजीवा और वेल बीइंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण प्रीमियकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप है और जिसमें एफएमसीजी खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या ने उच्च विकास कल्याण और पोषण श्रेणी में प्रवेश किया है, जिसने बाद में उपयोग जो उपभोग करता है इनके बीच में प्रमुखता प्राप्त की है। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है बजाज अलायंस के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात के अहमदाबाद को इसके लिए चुना गया है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत गुजरात अगले साल आयोजित होने वाले G20 कार्यक्रमों के तहत अर्बन 20 या U20 के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया गया है और इसकी लॉन्चिंग गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा की गई है। 38 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की है करीम बेंजेमा ने। 20 का करेक्ट आंसर है। फ्रांसीसी फुटबॉलर और रियल मैड्रिड के कप्तान करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? तो ये है पुडुचेरी का। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एवं सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा राज्यों और जिलों के लिए बनाया गया सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई जारी किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस वागीर। सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी कलवरी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11879 वागीर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। सशस्त्र सीमा बल सुरक्षित सुरक्षित और समृद्ध भारत के प्रति समर्पण के साथ में 20 दिसंबर को अपना जो 59वां स्थापना दिवस है ये मना रहा है।
42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 15 का मेजबान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है कनाडा, 20 का करेक्ट आंसर है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में चल रही संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 15 के समापन पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है, जो इस दशक के अंत तक विश्व में 30% भूमि, तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण पर लक्षित है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका नाम है INS मोर मुगाओ, इसका नाम है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वदेशी रूप से डिजाइन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर P-15B श्रेणी के दूसरे युद्धपोत INS मोर मुगाओ को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, रयुतु बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तेलंगाना की जो है ये प्रमुख योजना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव को यासंगी फसल जो है, रबी फसल जो है, इसके सीजन के लिए फसल निवेश राइतु बंधु निधि को 28 दिसंबर से जारी करने का निर्देश दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करने के लिए फीफा के द्वारा किस देश की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की गई है मोरक्को की, 20 का करेक्ट आंसर है। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले मोरक्को को फरवरी में होने वाले क्लब विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है, जबकि 2025 में 32 टीमें इसमें भाग लेंगी। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक है? तो ये मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई बुक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो ये सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। पेटा इंडिया की ओर से सोनाक्षी सिन्हा को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उन्हें ये जो पुरस्कार है ये फैशन के लिए मारे जाने वाले पशुओं के हक में आवाज उठाने और अपने प्रशंसकों को कुत्ते और बिल्लियों की मदद करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया है। पहले सीजन के विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स को टीम को अपने दूसरे खिताब के लिए 7 सीजन का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 90वें सीजन के फाइनल मैच में पैंथर्स कोई जो टीम ने पलटन को 33-29 की स्कोर लाइन से मात देकर चैंपियनशिप जो है ये जीत ली है। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसे बिहार राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी, सी इसका करेक्ट आंसर है। आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के एडीजी के पद पर कार्यरत थे। तो ये था आज का हमारा ये सेशन। इस सेशन में हमने सारे जो वीक के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें ले लिया है, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।